उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी महासंग्राम की तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक हथियार संभालने शुरू कर दिए हैं, जिसकी एक बानगी इन दलों द्वारा जातिवादी सम्मेलन किए जाने से दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ पार्टी अपनी जीत के लिए निश्चिंत दिखाई देती है और उसके अनुरूप वो अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगी हुई है। लेकिन वही विपक्ष यह समझने को तैयार ही नहीं है कि उसका मुकाबला उस राजनीतिक दल से है जिसके हाथ में केंद्र और राज्य की सरकार की बागडोर है। इसलिए विपक्ष को समझना चाहिए कि उसका मुकाबला कितनी बड़ी ताकत से है। विपक्ष की जरा सी चूक उसका सारा काम बिगाड़ सकती है। जहां कोरोना काल में प्रदेश की 1/3 जनता भाजपा की योगी सरकार से नाराज नजर आने लगी थी, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा उस नाराजगी को धीरे धीरे अपने तमाम प्रयोगों से और हथकंडों से दूर करने का भरसक प्रयास कर रही है। दरअसल प्रदेश में संकट काल के दौरान भाजपा को हटाकर सत्ता प्राप्त करने का सपना देखने वाले तमाम राजनीतिक दलों को भाजपा से नाराज उन 1/3 लोगों के घरों में अपने कार्यकर्ता को भी भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो न सका। विपक्ष लॉकडाउन कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू की आड़ में घरों से बाहर नहीं निकल सका, जिसका भरपूर फायदा भाजपा को चुनाव के दौरान मिल सकता है। अगर देखा जाए तो विपक्ष अभी भी बहुत ज़्यादा आक्रामक और हमलावर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बड़ा राजनीतिक दल तो अभी तक अपनी चुनावी रणनीति ही नहीं बना पाया है, तो कोई ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही कैंपेन चला रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन का फायदा उठाते हुए किसानों की रैली करके आत्ममुग्ध हुए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल श्री राम की नगरी अयोध्या में जाकर सिर्फ जाति विशेष के सम्मेलन करके ही चुनावी बिगुल फूंकने की बात कर रहा है। शायद वह मुगालाते में है कि उच्च जाति को रिझाकर वह निम्न जातियों को भी साध पाएंगे, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं तथा उसके 4 दर्जन से अधिक अनुषांगिक प्रकोष्ठ, मोर्चे एवं मातृ संगठन, आरएसएस के स्वयंसेवक तथा उनसे जुड़े करीब दर्जनों अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में जनता से जुड़कर घर घर जाकर कोरोना काल में संकट काल की इस नाराजगी को न्यूनतम और दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। जो नाराजगी कोरोना के संकट काल में लोगों की नाराजगी का मुख्य कारण बनी थी। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि भाजपा की जगह कोई अन्य राजनीतिक दल उस समय सत्ता में होता तो जनता उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौरा कर मारपीट कर चुकी होती। भाजपा और हिंदूवादियों के सैकड़ों संगठनों की बदौलत आज उनमें से करीब 20 से 25% लोग सत्ताधारी भाजपा की गोदी में आकर वापस बैठ चुके हैं, क्योंकि वे लोग तनमन से हिंदुत्ववादी भाजपा से जुड़ चुके हैं। जबकि इस समय भाजपा से नाराज लोगों की संख्या करीब 70% है। हालांकि विधानसभा चुनाव आते आते इन खफा लोगों में से 8 से 10% लोगों को भाजपा में आने की प्रबल संभावना है, अर्थात भाजपा को करीब 35% वोट मिलने की संभावना है। अब बात सिर्फ 65% वोटों के बंटवारे पर आकर टिक जाती है, तो जाहिर है कि भाजपा को इसमें भी महारत हासिल है। इस बार विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए कि उन्हें खांटी और जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की जरूरत है, जिन्हें किसी भी लालच, फरेब, सरकारी एजेंसी, ताकत और पैसे से तोड़ा ना जा सके, क्योंकि इस समय विपक्ष को वोट देने का फैसला कर चुका वोटर टिकट का मोहताज नहीं है। यदि इस बार विपक्षी दल सावधानी पूर्वक भाजपा के वोट बैंक में खाटी लोगों को टिकट देकर अपनी व्यूह रचना करेंगे तभी सफल होंगे, वरना भाजपा या तो खुद ही पूर्ण बहुमत ले जाएगी, अन्यथा चुनाव के परिणाम के बाद आज विपक्ष की भूमिका में खड़े छोटे और अवसरवादी राजनीतिक दलों के विधायक भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाकर सत्ता की मलाई खाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।